बर्फीले पहाड़ों पर खामोशी की चादर तनी थी। हर सफेद मोड़ पर जिंदगी की जंग बनी थी। देख रहे हो, बिल्कुल फ्रेश स्नो है। ओह शिट, स्लिप हो गई थी अभी। ठंड ने जिस्म को छुआ, पर हौसले पिघले नहीं। छोड़ करेगा तुम्हारी बाइक में, फिर भाग जाएगा यहाँ से। इन बर्फीली ऊंचाइयों में मेरी पहचान गड़ी थी। ओह शिट, मोमेंटम से जाने थी। अब मेरी बाइक ऐसे हुई और मेरी तो खाई की तरफ जा रही थी भाई। मैं इधर गिर जाता खाई में। मैंने करीब 15-20 किलोमीटर धक्का लगाया। गौनबो रंजन से अब हम निकल गए हैं। अब गौनबो रंजन से वापस जा रहा हूँ अपने घर दिल्ली की तरफ। अभी देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ से मनाली भी करीब 6 घंटे के आसपास के डिस्टेंस पे होगा। एंड फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि गौनबो रंजन पे भी सारी जो बैटरीज थी ना, ड्रोन की, फ़ोन की, गोप्रो की, सब डेड हो गई थी। फिर उसके बाद अब जब बाइक स्टार्ट करी है तो अब जाके थोड़ा चल रहा है ये, एंड चार्जिंग पे लगाया हुआ है। एंड आगे का रास्ता देखो, जुक ऐसे करके अभी अपने को जाना है शिंकुला टॉप की तरफ। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2:45 बज गया है। एंड जैसा कि देख रहे हो गया आप, क्लाउडी हो गया है। यहाँ पे नीचे ही थोड़ी स्नोफॉल हो रही है। शिंकुला टॉप पे अपने को स्नोफॉल डेफिनेटली मिलने वाली है। एंड हवा बहुत ठंडी हो गई है भाई, स्नोफॉल हो रही है। इनफैक्ट देख रहे हो आप, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अपने को मिल गई है इस वाली रोड ट्रिप में स्नोफॉल शिंकुला टॉप पे। बस ये दुआ कर रहे हैं कि ज़्यादा स्नोफॉल ना हो, ऐसा ना हो कि रोड के ऊपर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए जिसकी वजह से अपने को बाइक चलाने में दिक्कत हो। तो देखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा आपको आगे दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हम अपना सफ़र जारी है गौनबो रंजन से दारचा की तरफ। दारचा के बाद मनाली जाएंगे। हो स्नोफॉल स्टार्टेड। आँखों में लग रहा है भाई, आँखों में लग रहा है तेज़। माउंटेन्स पे ना हमेशा जितने भी हाई पासेज होते हैं उस पर 3 बजे के बाद भाई मौसम ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वही अभी देख लो, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। दोपहर के 2:43 हो रहे हैं, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, सब कुछ क्लाउड में कवर हो गया, सूरज भी छुप गया है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी आप ऐसे हाई पासेस पे जाओ ना तो 3 बजे के बाद मत जाया करो। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाते हैं, हवाएं तेज़ चलने लग जाती है। तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हवा तेज़ चल रही है, स्नोफॉल हो गई है, फ्रेश स्नोफॉल हो रही है। आप देखो ये कैसे उड़ती हुई जा रही है भाई, देखो रोड पे देखो। दोस्तों 7 दिसंबर 2025 को शिंकुला टॉप और उसकी सराउंडिंग कुछ इस तरीके से लगता है। पूरा का पूरा स्नो में कवर्ड है भाई, एक फेरी टेल की तरह लग रहा है भाई ये सब कुछ। तो मुझे देख रहे हो, ये फ्रेश स्नो के वो है। अब इसमें भी अपने को आराम से चलना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई ये भाई लोग थोड़ा तेज़ ही चला रहे हैं, आराम से ही चले, क्योंकि हो सकता है कि स्नो में बाइक थोड़ा स्लिप कर जाए। देखो यहाँ पे थोड़ी सी और तेज़ स्नोफॉल हो रही है। आई एम श्योर शिंकुला टॉप पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल मिलने वाली है आज के दिन की हमको। अभी जितनी भी आपने स्नोफॉल अभी तक देखी नहीं है जब से हम यहाँ से आए हैं गौनबो रंजन से, उससे ज़्यादा यहाँ पे होने वाली। देखो आगे देखोगे ना
कितनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है भाई रोड पे। बढ़िया है, बढ़िया। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है अपनी बाइक के लिए और मेरे लिए कि फ्रेश स्नो में बाइक चलाना। बस इशू ये है कि ऐसे टाइम पे ना ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे अगर ब्लैक आइस होगी ना तो उसको थोड़ा बहुत सोच समझ के रहना पड़ेगा। बाकी तो सब बढ़िया है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ और ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे गाइस। रिस्क तो है भाई इस टाइम पे आने का, ये बात तो है, रिस्क तो है, पर मज़ा भी उतना ही है। सो नो पेन नो गेन वाली जो कहावत है ना, वो यहाँ पे सच होती हुई। पेन तो है भाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है और स्नोफॉल भी हो गई है, मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, पर मज़ा भी आ रहा है भाई। डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस टाइम पे, मुझे ये डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है भाई। वाह। देख रहे हो, बिल्कुल फ्रेश स्नो है। ओह शिट, स्लिप हो गई थी अभी, मैंने थोड़ी सी रेस ज़्यादा दे दी थी, स्लिप हो गई थी, बच गया। आराम आराम से चलेंगे भाई, यहाँ पे एक बार स्लिप हो चुकी है, बच गया मैं, ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरे को लगा वही वाली फ्रेश स्नो है, पर उसके नीचे शायद ब्लैक आइस थी। तो आराम आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने आप को गिरना फिरना कुछ नहीं है, आराम आराम से ऐसी भगवान का नाम लेते हुए चलते हैं। जय माता दी। हम सारे के सारे तीनों बाइकर अपना आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे और कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हमको आए ना किसी को आए। ये जो ऊंचाई है ना, इस पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बस पहुंचने वाले हैं शिंगला टॉप। ये जो है ना, ये जो क्या है, ईंटें सी जो लगी हुई है, ये निशानी है शिंगला टॉप की। शिंगला टॉप के पास ऊंचाई है ना, तो ये ईंटों से उसको किया हुआ है कवर पूरे रास्ते को। तो अब बस थोड़ी सी और ऊंचाई बची है एंड देन वी विल रीच शिंगला टॉप। क्रैम्स आ गए भाई मेरे को, सुबह से हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया, थोड़ा सा पानी था वही तीनों ने पी लिया, बस दैट्स इट। सो दोस्तों, अभी अभी जस्ट हमने शिंगला टॉप क्रॉस किया था और यहाँ से अब हम आगे जा रहे थे। यार रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड -10-12 डिग्री का टेम्परेचर था यहाँ पे इस टाइम पे, तो कैमरा ऑपरेट ही नहीं हुआ। वो स्लिप हो गई थी अभी इनकी बाइक, इसीलिए भाई बहुत आराम आराम से चलानी पड़ेगी, ब्रेक्स का कम यूज़। और फिर जिसका डर था वही हुआ, ब्लैक आइस हमारे सामने थी और फिर हमसे कुछ ये गलती हो गई। ओह शिट, ओह शिट शिट शिट, वो गिर गए मुझसे ना, बाइक ना मैं रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्लिप होती हुई जा रही है। ये क्या हो रहा है भाई, मेरी बाइक अपने आप स्लिप होते हुए यहाँ तक आई है भाई। वो लोग गिर गए थे, मैं सोचा उनको देखूंगा उठाऊंगा, भाई बाइक ही स्लिप हो गई। शिट मैन, मेरी बाइक वहाँ से स्लिप होती हुई आई है। ये जो देख रहे हो ना, ये वाला टायर बाइक का है और ये मैंने अपने पैरों से रोकी है भाई। आ रहा हूँ, यही वाला वो पैच था जहाँ पे ब्लैक आइस थी ना सुबह। यू डिडंट सी दिस? I saw this. Wait. गियर पे डालो, फर्स्ट गियर पे। हाँ क्या पुश करके? आई वॉज ट्राइंग टू स्टॉप माई बाइक, मैं अपनी बाइक को रोक रहा था, मेरी बाइक अपने आप फिसलती हुई चली गई।
वहाँ तक गई है भाई। मैं रोप वेट इट्स गुड स्टॉप हियर भाई। जैसे तुम गिरे मेरे को मैंने देखा है गिरे, और मेरी बाइक ना, मैं ब्रेक तो मेरे को नहीं लगाना था, मैंने मोमेंटम से जाने दिया, मेरी बाइक ऐसे हुई और मेरी तो खाई की तरफ जा रही थी भाई। मैं इधर गिर जाता खाई में। शिट मैन। तगड़ा एडवेंचर हो गया। देखो यार, लगी तो नहीं आपके? लगी, ऑल गुड यार। तुम्हारे टायर भी ना बिल्कुल वो है ना, गंजे हैं, टायर में कुछ भी नहीं है। ये देखो पीछे वाला भी, वन लास्ट है। आइस जम गया। रुको निकालो उसको, पहले क्लीन कर लो इसी से, चाबी से। हाँ, आइस ही जम गया भाई यहाँ पे। भाई की जैकेट पे भी आइस जमी है। स्टार्ट भी योर बाइक, बिकॉज फिर स्टार्ट नहीं होगा ये। आइस चला गया क्या? लगी क्या? कहाँ? बाइक चाबी नहीं घूम रही है। देख रहे हो दोस्तों, ब्लैक आइस का कमाल। इसीलिए वही बोलते हैं कि ब्लैक आइस में एक्चुअली कहीं से भी आ जाती है, कभी भी नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा। अरे यार ये कैसे हो गया? अंदर कैसे गया? तो यार दिक्कत हो गई है, चाबी अंदर लग गई है पर घूम नहीं रही है, उसकी वजह से बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इग्निशन ऑन ही नहीं हो रहा है। अरे यार, ऐसे कर लो, ऊपर ग्लव्स पहनो पहले। हाँ, आई विल गिव यू बेटर ग्लव, कम। बस यहाँ से कैसे ना कैसे पहुँच जाए। एक बार बुरे फंस गए यार, मजे में। बस You want jacket? See, if any one of you, is this a good jacket? Gloves? Take this. इसको इस अंदर रख दो। चलो एक काम करते, देखते हैं क्या अपडेट बनता है, अभी देता हूँ। मिलते हैं दोबारा आपसे। तो दोस्तों अभी हम शिंकला टॉप पे है, और यहाँ पे अभी हमारी ये वाली बाइक गिर गई थी पीछे यहाँ पे, और यहाँ पे ना स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी बाइक के अंदर जो की है ना वो जा नहीं रही है, जो होल है ना उसके अंदर आ गई है स्नो। तो कोशिश कर रहे हैं भाई, बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। लास्ट जो बचेगा इस वाली बाइक को यहीं छोड़ना पड़ेगा। हम तीनों इस वाली बाइक पे जाके नीचे जाएंगे दारचा की तरफ। कुल मिला के यहाँ पे फंस गए हैं भाई, दिसंबर के अंदर लद्दाख। देख लो कुछ ऐसा होता है। एक ट्रक है तो ट्रक, एक ट्रक है तो रख देंगे बाइक। हाँ कोई ट्रक आता है तो रख देते हैं, बट एटलीस्ट ट्रक आना भी तो चाहिए ना। इस टाइम पे कोई ट्रक भी नहीं आएगा शायद। सो देख रहे हैं यार, एक्चुअली बाइक जब इनकी फॉल हुई ना, तो जिसमें की लगती है ना उसके अंदर वो स्नो चला गया और स्नो जम गया है। तो बाइक की पूरी अंदर नहीं जा रही और ना वो स्नो पिघल रहा है। देखोगे ना यहाँ पे, देखो पूरी स्नो स्टार्ट हो गई है। स्नो स्टार्ट क्या होगी, इतनी देर से हम स्नो में ही चला रहे हैं। ये देखो फिलहाल के लिए यार यहाँ फंसे पड़े हैं। देखते हैं जो फर्दर अपडेट होगा अभी देते हैं, क्योंकि बैटरी सारी डाउन हो गई है। चलो सो दोस्तों अब ऐसे कर रहे हैं हम लोग, बाइक तो ऑन हो नहीं रही है क्योंकि चाबी अंदर जा नहीं रही है। तो जो दूसरे वाले भाई है वो मेरे साथ बैठ गए हैं पीछे बाइक पे, एंड जो बाइक चला रहे थे वो बाइक को लेके गए हैं आगे, क्योंकि अभी डाउन स्लोप है। तो डाउन स्लोप में तो आराम से लेके जा सकते हैं, बंद बाइक भी चली जाएगी। आगे देख रहे हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जहाँ तक लेके जा सकते हैं
वहाँ तक लेके जा रहे हैं एंड आगे देखें उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाइक तो यहाँ पे यार छोड़ नहीं सकते यार। ये आरपीएम अपने आप क्यों बढ़े जा रहा है यार? सी अपने आप इतना ज़्यादा आरपीएम हो रहा है भाई। आई थिंक इट्स ड्यू टू कोल्ड। टेम्परेचर भी अगर आप देखोगे ना लो हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया है। एंड भाई टेरिबल फॉल हुआ भाई भाइयों का। ओ मैं बच गया, मैं बाल बाल बचाऊँ। आई वॉज जस्ट बिहाइंड दैम एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्टॉप। ना तो बाइक रुक रही थी और ना ही मैं रुक पा रहा था। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रेडफुल सिचुएशन। और मैं बिल्कुल खाई के साइड पे था भाई। मैं फिसलता तो उधर के साइड पे जाता तो दिक्कत हो जाती। ना वाइज़र बंद करने के है ना वाइज़र ओपन करने के है, कुछ भी नहीं हो पा रहा भाई। नाक में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है भाई, बहुत ठंडी लग रही है। पूरी सुन्न हो गई है नाक भाई, क्या करूँ। पूरे रास्ते जब से हम वहाँ से चले आए ना गौनबो रंजन से, तब से ले गए अभी तक अपने को लगातार स्नोफॉल मिली है। बहुत ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी थोड़ी मिली है, पर लगातार मिली है। और आगे भी अगर आप देखोगे ना सामने तो मौसम पूरा ख़राब है। ऐसा ना हम दारचा पहुँचे और वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। स्लोप की वजह से यहाँ तक आ गई है बाइक, क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ना पैर लगाना पड़ेगा। मैंने आज तक पैर तो लगाया नहीं है, तो देखते हैं कैसे लगता है। तो पैर लगा के वेट 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 लेट मी hold his hand, hold his hand. Not possible. Let me push. पैर लगाते कैसे यार? मैंने आज तक लगाया नहीं है। लेट मी ट्राई। लगा दिया, थोड़ा तो लगा दिया। अभी ये थोड़ी चली जाएगी नीचे तक, क्योंकि अभी डाउन स्लोप है। तो जहाँ पे चढ़ाई आएगी ना वहाँ पे लगा दूँगा। आ गया भाई लगाना। पैर लगाना भी आ गया। सही है यार, इंसान ही थोड़ा जुगाड़ी होता है। थोड़ा दिमाग लगाना होता है, सब हो जाता है। अब इस वाली ट्रिप के अंदर अपने को पैर लगाना भी आ गया। अरे गिर गए थे ना ये लोग, तो अब इसके अंदर ये जा नहीं रही है। क्या करेंगे? अरे ऐसे ही चल सकते हैं, डोंट वरी ना, धक्का लगाता रहो मैं पे। और क्या, अरे ज़्यादा नहीं है यार, इट्स अ डाउन स्लोप। We'll heat the key, we'll put it inside. हाँ हीट कैसे करेंगे पर? We'll try that. ओ भाई देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे पूरी स्नो जमी हुई है भाई अपनी बाइक के। यहाँ पे पूरी स्नो जमी हुई है, यहाँ पे पूरी स्नो जमी हुई है भाई, देख रहे हो। लद्दाख इन दिसंबर। यहाँ पे स्नो और क्या है। अभी भी यहाँ पे ना स्नो गिर रही है धीरे धीरे, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर भी माचिस से की को गर्म कर रहे हैं, देखते हैं कि ये गर्म होके उसके अंदर जाती है कि नहीं जाती। Just the tip is fine. हवा आ रही है ना। हाँ
उस दूसरी साइड से भी कर दो, बस डालो डालो डालो। मुझे लग रहा है इसमें बर्फ नहीं गई, कुछ और दिक्कत है मेरे हिसाब से। बर्फ जाती तो ऐसा कुछ दिखा हाँ वही तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बर्फ़ ही हो सकती है क्योंकि इतनी हार्ड होगी ना। तोड़ फोड़ करेगा तुम्हारी बाइक में, फिर भाग जाएगा तोड़ फोड़ करके। हुआ कुछ? चलो चलो धक्का मारेंगे। हाँ हाँ, अभी भी मैं भाई की बाइक में धक्का लगा रहा हूँ पैर से। एंड खुशखबरी की बात ये है कि अब आपका भाई एक्सपर्ट हो गया है पैर से धक्का लगाने में। कोई बात नहीं है, 8-9 किलोमीटर इतना तो धक्का लग जाएगा। अब वैसे पहुंच गए, मेन नीचे पहुंच गए ऑलमोस्ट, ज़्यादा दूर नहीं है। अब मेन इशू था आइस का एंड ब्लैक आइस का एंड स्नो का, अब तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई है। ब्लैक आइस नहीं मिलेगा, डोंट वरी। सीरियस चलो मिलते हैं दोबारा और अपडेट देते हैं आपको। अभी इस वाले ढाबे पे रुके हुए थे दारचा पे। एंड बहुत देर से ना मेरा GoPro स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो क्या इशू आ गया था, तो अपडेट दे देता हूँ मैं आप सभी को। अपडेट फ़िलहाल ये है कि हाँ, ये वाले भाई आगे निकल गए थे एंड वहाँ पे फंसे हुए थे सिर्फ मैं और इसको हस्कवर्मा वाले भाई। सो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी इनकी, गिरने की वजह से स्नो चला गया था जहाँ पे चाबी लगाते हैं, की लगाते हैं वहाँ पे, और वो जम गई थी अंदर, तो पूरी चाबी अंदर नहीं जा रही थी। सो मैंने करीब 15-20 किलोमीटर धक्का लगाया अपने पैर से, वो आपने देख लिया होगा वीडियो के अंदर। एंड देन हम BRO का एक कैंप था वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे BRO से हेल्प मांगी, उन्होंने कहा कुछ हो नहीं पाएगा, व्हाट बेस्ट आई कैन डू इज़ गर्म पानी दे सकता हूँ। उन्होंने जैसे ही गर्म पानी दिया, हमने चेन के अंदर यहाँ डाला एंड भाई जो अंदर स्नो थी ना, जो स्नो जम गई थी वो मेल्ट हो गई। मेल्ट होने की वजह से की पूरी अंदर चली गई और बाइक स्टार्ट हो गई। फिर वहाँ से हस्कवर्ना वाले भाई मैं दारचा तक आए। दारचा पे ये भाई हमारे वेट कर रहे थे ढाबे पे, यहाँ पे रुके हम। ढाबे पे हमने पी चाय एक एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मनाली। अब यहाँ से जो मनाली का डिस्टेंस है वो दिखा रहा है करीब 2 घंटे 20 मिनट का दिखा रहा है, 100 किलोमीटर के आसपास है। सॉरी, अब चल रहे हैं मनाली। एंड आज का दिन, एडवेंचरस दिन जो था, वो अब फाइनली ख़त्म होने वाला है मनाली के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ये जो सफ़र हमने एक्चुअल में दिखाया, ये जो लद्दाख दिसंबर के अंदर कैसा होता है, ये हमने आपको दिखाया। ये पसंद आया हो अगर आपको, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। दारचा पे ये टाइम पे ना, अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया था, तो टेम्परेचर हो रहा है करीब -9 डिग्री, 8 और 9 डिग्री के आसपास। सो समझ सकते हो आप भाई। टाइम हो रहा है शाम के 5:22 मिनट, 23 मिनट हो गए हैं। आज है 7 दिसंबर 2025। ओह मैन, व्हाट अ डेडली एस्केप। क्या दिन था भाई, और दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दिन तो अभी और बचा है। सो अभी इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाते, अभी मनाली पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके एक होटल रूम लेंगे। अभी भाई मनाली यहाँ से करीब 75 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। दारचा से आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास है, तो 100 में से 25 किलोमीटर तो अभी हमने कवर कर लिया है। फाइनली आपका भाई दोबारा से अकेला हो गया है। लाइफ इज़ लाइफ। सो जो तेलंगाना वाला भाई था हर्षा, वो अपने 2 भाइयों के साथ, जो तेलंगाना वाले ही भाई थे, उनके साथ वो जुड़ गया है अब। एंड आपका भाई दोबारा से अकेला हो गया है।
थोड़ा बुरा लग रहा है यार इस चीज़ को लेके। कहूँगा हाँ, ज़रूरत के टाइम पे मैंने उनके साथ खड़ा रहा, उनकी बाइक फंस गई थी, मैं उनके साथ खड़ा रहा। देन उसके बाद उसकी बाइक में 15 किलोमीटर भी या 20 किलोमीटर के आसपास मैंने धक्का लगाया अपने पैर से। एंड जो हर्ष है उसके लिए भी मैं खड़ा था। जब वो मनाली आ रहा था तो वो कह रहा था भैया 10 घंटे का 12 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मंडी से। सो मैंने उसे बोला ओके मेरे साथ चलो, आई शो यू द वे। सो वो कह रहा थैंक यू सो मच। एंड देन टिल द टाइम ही डिडंट मीट एनीवन, वो मेरे साथ ही था। आई डोंट नो यूज़ कहूँगा क्या कहूँगा, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बट आपका कोहली भाई दोबारा से अब अकेला हो गया दोस्तों। अब सिस्सू से लेके दिल्ली तक का सफ़र मैं अकेला बिताऊँगा। सो दोस्तों अब यहाँ से अब हम एंटर करने वाले हैं अटल टनल के अंदर। ये घुस गए। सो ये दोस्तों पहुंच गया हूँ मनाली। अब जहाँ पे मैं फर्स्ट डे पे रुका था वहीं पर ही जा रहा हूँ। अगर उनके पास रूम अवेलेबल होगा ही यार, मतलब मनाली में अभी कौन सा क्राउड है जो रूम अवेलेबल नहीं होगा। सो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ मनाली के अंदर। एंड मनाली में ले लिया मैंने एक होटल रूम। ये कुछ रूम है, अभी ये खाना खाने के लिए लेकर आऊँ। भाई बहुत तेज़ भूख लगी थी, बाहर की हिम्मत नहीं थी मेरी, नीचे ही एक शॉप थी वहाँ से ले लिया है मैंने। ये कुछ एक रूम है, रूम मुझे मिला है मात्र 700 रुपये का। सो रूम अच्छा है यार, मतलब 2 बंदों के हिसाब से तो बेस्ट है। टीवी भी सब कुछ है यहाँ पे रखा हुआ, अपना सामान सब कुछ यहाँ पे है। ड्रोन चार्जिंग पे लगा दूँगा, सब कुछ चार्जिंग पे लगा दूँगा। कल यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है दिल्ली की। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट दिखाना यार। एंड कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। एंड बस इतना ही है, वॉशरूम भी ठीक ठाक सा है। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि काफ़ी माइनस टेम्परेचर में बाइक चलाई और थोड़ा फटीग तो हो ही जाती है यार। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह, जिसके अंदर हम सफ़र तय करेंगे मनाली से दिल्ली का। चलो मिलता हूँ मैं कल सुबह। बाय बाय। बूम।